Good morning, dear students. Let's continue with the second topic of chapter number 4, that is occurrence of metals and non-metals. Means from where we get the metals and non-metals, and or you can say where metals and non-metals are present on our earth, where they occur, where they are present. So first of all, you have to open your periodic table in your साइंस नोटबुक. सभी की साइंस नोटबुक्स के जो फ्रंट पेजेस होते हैं उनमें पीरियोडिक टेबल बनी होती है, तो आप सब ओपन कर लो. ठीक है ना. टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस पीरियोडिक टेबल्स आर 18. कितने कॉलम है? 18 कॉलम है. एंड इन द फर्स्ट 12 कॉलम, जो फर्स्ट 12 कॉलम है स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहां से स्टार्ट है. ठीक है. दिस इज कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 12 तक जो आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, दिस ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स. क्योंकि एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स. तो मेटल्स कहां प्रेजेंट है? कॉलम नंबर 1, 2, 3 और कॉलम नंबर 12 तक. जो ब्लू कलर के बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, दे ऑल आर मेटल्स. और जो ऑरेंजेस कलर के हैं दिस साइड, कॉलम नंबर 13 टू 18, दे ऑल आर नॉन मेटल्स. ठीक है ना. क्योंकि एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. तो क्वेश्चन है वेयर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्रेजेंट, कहां पर होते हैं और कैसे प्रेजेंट होते हैं. मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही आपके प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में भी आपको मिल जाते हैं. मींस यू गेट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम योर अर्थ, फ्रॉम योर वर्ल्ड, फ्रॉम योर अर्थ, फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. और आपको ये कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं. क्योंकि प्योर सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं जो हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था? 2 टाइप्स की. कौन कौन से? प्योर सब्सटेंस जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस जिसको हम कंपाउंड्स बोलते हैं. तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं ये आपके कंपाउंड फॉर्म में भी आपको मिलते हैं, यानी कई सारे मिले होंगे आपस में कंबाइंड टुगेदर, और ये अकेले मिल जाएंगे. अगर मैं मेटल्स की बात करता हूं, मेटल्स में अगर एग्जांपल लें तो गोल्ड, इसका सिंबल है AU. ठीक है. सिल्वर, प्लेटिनम, ये तीनों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपके प्योर स्टेट में मिलते हैं. मतलब ये कंबाइंड फॉर्म में आपको नहीं मिलते, ये इजीली अवेलेबल होते हैं क्योंकि दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, और इसलिए आपको ये प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में फ्रॉम योर नेचर आपको मिल जाते हैं. लेकिन जो बाकी मेटल्स हैं, जो बाकी मेटल्स बच गए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो काफी सारे मेटल्स होते हैं. टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? 117 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो मैंने सिर्फ यहां पर 3 एग्जाम्पल लिखे हैं. Number 1 AU. AU is the symbol of gold. Number 2 AG. AG is the symbol of silver. Number 3 PT. PT is the symbol of platinum. तो तीनों ये ऐसे मेटल्स हैं जो आपको प्योर फॉर्म में मिलते हैं, और बाकी जितने हैं आपको किसकी फॉर्म में मिलेंगे? कंपाउंड्स की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में मिलेंगे? कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलेंगे आपको. और जो आपके नॉन मेटल्स हैं उनके साथ भी ऐसा है कि कुछ नॉन मेटल्स आपको प्योर फॉर्म की, प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. अगर मैं इन दोनों का एग्जांपल लूं तो ये आपको फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं. फ्री, दे आर फ्रीली प्रेजेंट इन द नेचर. प्योर, अकेले प्रेजेंट होते हैं, किसी के साथ प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है. मैक्सिमम केसेस इनमें मिल जाएंगे आपको, क्योंकि एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं. अगर आप स्टडी करोगे तो आपको हर केस में एक्सेप्शनल तो मिलते ही हैं. ठीक है. बट जनरली बात कर रहे हैं आपको फ्री फॉर्म में, कि नाइट्रोजन है वो एयर के अंदर बिल्कुल फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है. ठीक है. और कुछ नोबल मेटल्स होते हैं वो तो रिएक्ट करते ही नहीं. तो बाकी जो मेटल्स बच गए हैं, तो मैंने 3 लिखे हैं. जो बाकी मेटल्स हैं वो किसकी फॉर्म में है? दे प्रेजेंट एज अ कंपाउंड. कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है. कंपाउंड की फॉर्म में या इम्प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में प्रेजेंट है. यहां पर एक वर्ड आता है मिनरल्स का. मिनरल्स, वो मिनरल्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है. कंपाउंड, इम्प्योर सब्सटेंस और मिनरल्स. मतलब इन तीनों का ही मतलब है कि जो आपके मेटल्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में है, किसी के साथ प्रेजेंट है, अकेले प्रेजेंट नहीं है, किसी के साथ है. फॉर एग्जांपल हम लिख भी सकते हैं जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड, आपको यहां पर जिंक भी मिलता है और ऑक्साइड मिलता है, लेकिन दोनों इकट्ठे मिल रहे हैं, दोनों एक साथ है. तो इसको हम प्योर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंपाउंड, इसको बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस, इसको बोलेंगे मिनरल्स. ठीक है. तो आपको जो मैक्सिमम मेटल्स है वो किसकी फॉर्म में मिलने वाले हैं? मिनरल्स की फॉर्म में या कंपाउंड्स की फॉर्म में. आपको बाद में अलग अलग करने पड़ेंगे कि आप फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में इनको लेके आओगे, एंड यू हैव टू सेपरेट दीज. आपको फिर ये अलग अलग करने पड़ेंगे. और वो आपकी नीड है कि आपको चाहिए क्या, आपको जिंक चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए. इट इज योर नीड. ठीक है. हम उसको अलग अलग कर लेंगे. अगर देखो कितना इजी होता अगर ये हमें फ्री फॉर्म में मिलते, अकेले मिलते. हमें तो ये इनको सेपरेट करने के लिए कोई फैक्ट्रीज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती.
हमें तो ये ऐसे मिल जाते, हमारा जो मनी है वो बच जाता है इनको सेपरेट करने का, बट ऐसा नहीं है, आपको ये कंबाइंड फॉर्म मिलता है एंड यू हैव टू सेपरेट। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे बड़े सारे एग्जांपल है जो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द अक्रेंस ऑफ मेटल्स। हम अक्रेंस ऑफ मेटल्स के स्टार्ट करते हैं कि वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं। यहां पर केस है रॉक्स का। किसका केस है? रॉक्स का। जो माउंटेन्स होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेटल्स एज अ कंबाइंड फॉर्म में या कंपाउंड की फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में। कहां प्रेजेंट होते हैं? रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, पत्थर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनका अमाउंट डिसाइड करता है कि वो रॉक्स यूजफुल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिग माउंटेन आपके पास है और उस बिग माउंटेन में सिर्फ 2 या 3 जगह पर ही मेटल्स प्रेजेंट है, तो क्या ये इस रॉक की माइनिंग करना यूजफुल है? क्या बेनिफिशियल है? इज इट बेनिफिशियल माइनिंग इन दिस रॉक्स? नो, ये बेनिफिशियल नहीं है, ये कॉस्टली पड़ जाएगी हमें। कैसे कॉस्टली पड़ेगी? फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज प्रेजेंट इन द लिमिटेड अमाउंट इन दिस रॉक। इमेजिन करो कि केस है, मैंने यहां पर 3 डॉट्स बनाई है, एक्चुअली क्या है? दे आर गोल्ड, ये गोल्ड के पीस है, गोल्ड प्रेजेंट है इस रॉक्स में। आप इस रॉक माइनिंग के लिए जो आपका एस्टिमेशन है रुपीज का, वो है 1 करोड़ रुपीज, कि आपको 1 करोड़ स्पेंड करने हैं इस रॉक की माइनिंग करने के लिए। आपको अल्टीमेटली लास्ट में मिलता क्या है? आपको सिर्फ 1 लाख या 2 लाख का गोल्ड मिलता है। तो क्या बेनिफिशियल? आपके 99 लाख रुपीस जो है वो वेस्ट चले जाते हैं, तो वो यूजफुल नहीं है। ऐसी रॉक्स जिसकी माइनिंग करना यूजफुल हो और आपको ज्यादा क्वांटिटी में मेटल्स मिलते हो, उस रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? ओर्स। क्या बोलते हैं? ओर्स। A rocks that contains a number of metals, and in ores it is useful mining is useful in this case। mining useful है यहां पर। अगर माइनिंग करते हो तो आपको बेनिफिट है, आप का जो स्पेंडिंग है रुपीज, जो आप जितना मनी स्पेंड करने वाले हो वो कम होता है, और जो आपको अल्टीमेट लास्ट में मिलेगा पैसा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मेटल्स बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं आपको। अब इस रॉक्स के अंदर गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, वो कैल्शियम, कितने भी टाइप के हो सकते हैं, डिपेंड ऑन योर नीड, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ठीक है। अगर आपको ज्यादा मेटल्स मिलते हैं तो ही माइनिंग यूजफुल रहती है, और ऐसी रॉक्स के जिसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हो आपके मेटल्स, उस रॉक्स को हम क्या बोलेंगे? ओर्स। तो हम किसकी माइनिंग करते हैं? हमेशा ओर्स की माइनिंग करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई हमारे पास जो एक पीस लेके कि उसके अंदर कितने क्वांटिटी के अंदर मेटल्स प्रेजेंट है, उसके बाद ही हम पूरी रॉक की माइनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पूरे माउंटेन की माइनिंग स्टार्ट करते हैं। सो ये ओर्स है। अब इनके अंदर कुछ इंप्योरिटीज भी होती हैं, कुछ इंप्योरिटीज होती हैं। इंप्योरिटीज यहां पर वो कि हम इंप्योरिटीज किसको बोलते हैं? हम इंप्योरिटीज ऐसे मेटल्स को या ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जो आपके लिए यूजफुल नहीं है। और यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सी। अगर हम इंप्योरिटीज की बात करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो आपके मेटल्स है वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? वो कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। कंपाउंड्स यानी 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। आप जो माइनिंग करते हो वो आप सिर्फ एक मेटल्स के लिए माइनिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट ओनली आयरन, आपको आयरन चाहिए, लेकिन आयरन कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, उसके साथ कुछ और मेटल्स या नॉन मेटल्स उसके साथ कंबाइंड फॉर्म में है। तो जो मेटल्स जिसका ज्यादा यूज नहीं है, जो आपकी नीड नहीं है, जिसके लिए आप माइनिंग नहीं कर रहे हो, बट वो उसके साथ में है जो आपको चाहिए, तो उस अनवांटेड मेटल्स को, उस अनवांटेड प्योर सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे? अनवांटेड प्योर सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे? गैंग। क्या बोलोगे बेटा? गैंग। GANGUE, इट्स गैंग। एक वर्ड आया था आपके आगे और, अब और के बाद एक न्यू वर्ड आया गैंग। और क्या है? और हम उसको बोलते हैं, हम कंबाइंड स्टेट को बोलते हैं जहां पर प्रेजेंट होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस, और ऐसी रॉक्स को हम और बोलते हैं जिनसे हमें मेटल्स मिलते हैं ज्यादा क्वांटिटी में, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। और गैंग इसको बोलते हैं, दे आर द इंप्योरिटीज, दे आर द अनवांटेड प्योर सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट। किसके साथ प्रेजेंट होते हैं? हमारे यूजफुल सब्सटेंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल ऑफ ओर्स। मैंने 7 ओर्स के एग्जाम्पल लिखे हैं, ये 7 रॉक्स है, ये 7 रॉक्स है, ठीक है ना। इन 7 रॉक्स के अंदर आपका यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, रॉक सॉल्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट इज NaCl, एंड द यूजफुल सब्सटेंस दैट इज यू वांट, जो आपको चाहिए, व्हाट इज दिस? इज सोडियम। सोडियम इज प्रेजेंट इन द कंबाइंड फॉर्म एज सोडियम क्लोराइड, एंड द नेम ऑफ ओर इज रॉक सॉल्ट। उस ओर को क्या बोलेंगे हम? रॉक सॉल्ट। आपको क्या चाहिए? सोडियम चाहिए आपको। मेटल यू वांट
सोडियम, तो हम यहां लिख लेते हैं, ये थर्ड कॉलम बना लेते हैं हम, दिस थर्ड कॉलम यू वांट सोडियम। उसके लिए फिर आपको सेपरेट करना होगा, क्लोरीन को अलग अलग करना होगा। सो हियर क्लोरीन इज व्हाट, ये क्लोरीन क्या है यहाँ पे, गैंग, दिस इज गैंग, ये इंप्योरिटी है जो आपको नहीं चाहिए, आप रिमूव कर दोगे इसको। नेक्स्ट डोलोमाइट, द सेकंड और वी हैव डोलोमाइट एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डोलोमाइट इज कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaCO3 MgCO3। डोलोमाइट इज द ओर ऑफ कैल्शियम मेटल, कौन से मेटल का ओर है, कैल्शियम मेटल का ओर है। अब यहां पर तो बड़ी सारी चीजें प्रेजेंट है, यहां तो कैल्शियम भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है। तो कैल्शियम को छोड़ के बाकी जितने भी चीजें यहां पर प्रेजेंट है, दे ऑल आर वेस्ट, दे ऑल आर गैंग एंड द यूजफुल सब्सटेंस इज कैल्शियम। ठीक है, ये प्रूव करता है, कि हमें ये प्रूव होता है कि जो मेटल्स हैं वो आपके कंबाइंड फॉर्म में, वो इस फॉर्म में मिलते हैं, आपको फिर अलग अलग करने पड़ते हैं उसको, जैसे कि अभी हम यहां पर लिख रहे हैं। नेक्स्ट है बॉक्साइट, काफी इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, जो एल्यूमिनियम होता है उसका ओर है। द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट इज Al2O3। यू वांट ऑक्सीजन, नो, यू वांट ओनली एल्यूमिनियम, हियर इट इज एल्यूमिनियम, तो इसको ऑक्सीजन का अलग करना पड़ेगा एंड द लास्ट यू गेट एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट आयरन पायरेट्स इज द ओर ऑफ आयरन। इफ यू वांट आयरन तो आपको आयरन पायराइट्स और को माइन से बाहर निकालना होगा एंड फिर यू हैव टू सेपरेट द सल्फर फ्रॉम द आयरन पायरेट। द फॉर्मूला ऑफ आयरन पायरेट इज FeS2। व्हाट इज Fe? आयरन। व्हाट इज S? सल्फर। सल्फर आपको नहीं चाहिए, सल्फर इज अ गैंग, सल्फर इज अ गैंग एंड यू हैव टू रिमूव द सल्फर एंड इन द एंड यू गेट Fe, दैट इज आयरन। नेक्स्ट हेमाटाइट, हेमाटाइट इज आल्सो ओर ऑफ आयरन, ये भी आयरन का ही ओर है और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। यहां सल्फर नहीं होती, यहां प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, बट अगेन आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए एंड यू हैव टू रिमूव द ऑक्सीजन एंड इन द एंड यू गेट आयरन। आपको क्या मिलेगा, आयरन। नेक्स्ट है कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस इज अ ओर ऑफ कॉपर, किसका ओर है, कॉपर मेटल का ओर है एंड द फॉर्मूला ऑफ कॉपर ग्लांस इज कॉपर सल्फेट, CuS। You want sulfur? No, we do not want sulfur. We want only copper. And in the end, we have to remove the sulfur from this ore, and we get copper only. And the last is zinc blende. Zinc blende is a ore of zinc metal. We get zinc from the zinc sulfide. Zinc sulfide is the formula of zinc sulfate या zinc blende बोल सकते हो। So हम ये metals के ores हैं और इन और से हमें अपने मेटल्स मिलते हैं। दिस इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स की कंबाइंड फॉर्म है जिसको हम ओर्स बोलते हैं, ठीक है, जो रॉक्स में प्रेजेंट होती है। तो इनके लिए माइनिंग की जाती है, माइनिंग में हमें ये मिलते हैं, हम माइनिंग करते हैं ना, हमें माइनिंग में ये मिलते हैं। उसके बाद फिर हमें प्रोसेस करना होता है इंडस्ट्री में ले जाके, फिर इनको इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, इंडस्ट्री में इनको प्रोसेस करते हैं और हमें ये मिलता है। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट और फिर इसका यूज करते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, हमारे लैबोरेटरीज में भी अवेलेबल है, इनका फिर डिफरेंट यूज करते हैं। तो ये मेटल्स की अकरेंस है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स, कि नॉन मेटल्स कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं या फ्री स्टेट में मिलते हैं या दोनों में मिलते हैं। लेट्स सी, तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे, हमने चूज किए हैं कुछ नॉन मेटल्स और वन बाय वन उनको स्टडी करते हैं जो इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स है। लेट्स सी, सो लेट्स स्टार्ट विद द अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं। विद द हेल्प ऑफ 6 एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द अकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स। आई सिलेक्टेड 6 non metals. You can see in this periodic table, please open your periodic table again. The orange color boxes here you can see these all are non metals. ये सब की सब क्या है, non metals हैं, जो orange color के boxes है। You can see here this side, ठीक है ना। तो मैंने इन्हीं में से कुछ सिलेक्ट किए हैं जो 6 मेजर हैं, जो काफी क्वांटिटी में आपकी अर्थ पे प्रेजेंट है। वो 6 नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड सल्फर। ये 6 बहुत ज्यादा कॉमन है जो हर जगह प्रेजेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है नॉन मेटल्स, मेटल्स तो होते हैं, नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। मेनली आपको सॉलिड की जगह गैसेस स्टेट मिलते हैं। ये अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, इसके बाद तो पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपके सबके सब क्या है, नॉन मेटल्स है, चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, दे ऑल आर नॉन मेटल्स। ये सबके सब नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द हाइड्रोजन। हमें
ये तो कंफर्म है। जस्ट लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स भी, जस्ट लाइक मेटल्स, नॉन मेटल्स भी कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं और फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फ्री फॉर्म यानी प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में भी मिल जाएंगे आपको और कंपाउंड्स की फॉर्म में भी मिल जाएंगे। ठीक है, प्योर सब्सटेंस यानी अकेले मिल जाएंगे, किसी के साथ कोई नहीं होगा। हाइड्रोजन अकेला भी मिल जाएगा आपको और वो अलग से भी मिल जाते हैं आपको, मतलब कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कि ऐसा कोई और भी है जो कंबाइंड में नहीं हो, सिर्फ फ्री में हो। ठीक है, जो फ्री में ना हो सिर्फ कंबाइंड में हो, ऐसे भी मिलेंगे आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही आपका पहला एग्जांपल है जो फ्री फॉर्म में या फ्री स्टेट में नहीं मिलता। फ्री स्टेट में नहीं मिलता है हाइड्रोजन, ये सिर्फ आपको किसे मिलेगा? कंबाइंड स्टेट में। मींस हाइड्रोजन सिर्फ कंपाउंड फॉर्म या इम्प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में ही अर्थ पे प्रेजेंट है, फ्री फॉर्म नहीं मिलती है इसकी, वो आपको अलग से सेपरेट करना होगा। अब जो कंबाइंड फॉर्म है, जो कंपाउंड्स की फॉर्म में, वो कैसे प्रेजेंट है? वाटर, क्या फॉर्मूला होता है वाटर का? H2O, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अर्थ पे है, आपकी धरती के ऊपर हाइड्रोजन है, लेकिन वो फ्री फॉर्म में नहीं पड़ा, वो तो कंपाउंड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है। जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर भी हाइड्रोजन होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो, हमारी बॉडी के अंदर भी हाइड्रोजन है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो कंपाउंड फॉर्म में है हमारी बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर किसके साथ है? कंपाउंड फॉर्म में, कार्बन के साथ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है। सी है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसी चेन बनी हुई है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, यानी जो कार्बन है इट इज अटैच्ड टू द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू द ऑक्सीजन। तो इस फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है, अकेला हाइड्रोजन कहीं प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया? नंबर 2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन आवर अर्थ। हमारी अर्थ पे जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन है। एलिमेंट्स की बात करिए, मैंने नॉन मेटल्स नहीं बोला, मेटल्स ये नॉन मेटल दोनों, सब में यू हैव 117 एलिमेंट्स। आउट ऑफ 117 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन इज द ओनली एलिमेंट विच इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑन आवर अर्थ। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में मिल जाती है, अकेली प्रेजेंट है? यस। सोचो बेटा, एयर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन ही होती है, उसके साथ कोई कंपाउंड नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन के साथ आपको O2C या O2N है, नहीं, ऑक्सीजन अलग ही है। ऑक्सीजन के साथ वहां पर मिक्सचर तो है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, लेकिन जितने मिक्सचर वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं बना रखे, सिर्फ साथ में है। ठीक है, इन्होंने तो बॉन्डिंग बना ली है, इसलिए कंपाउंड बोलते हैं, इसलिए इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। लेकिन अगर एयर की बात करें तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, दे ऑल आर प्रेजेंट टुगेदर, एक साथ तो है, लेकिन उनके साथ उनके पीछे कोई बॉन्डिंग नहीं है, सब अकेले अकेले हैं। अगर आप इनगल्फ करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जाते तो साथ में, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ही यूज करते हैं, बाकी सब वापस आ जाती है, नाइट्रोजन भी एक्सेल कर देते हो। ठीक है ना, तो जो ऑक्सीजन है वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है सिर्फ एयर में, बाकी जगह वो कंपाउंड्स की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल कंबाइंड स्टेट की बात करें तो वाटर H2O हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट है, बट कैसे? बॉन्डिंग है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, अटैच्ड है एक दूसरे के साथ, अलग नहीं हो सकते। मिक्सचर ऑफ गैसेस तो अलग हो सकती हैं बड़े आराम से, आपकी बॉडी अलग कर लेती है उनको। अगर आप एयर एनगल्फ करते हो तो आपकी बॉडी ही अलग कर लेती है मिक्सचर ऑफ गैसेस को। 3 गैसेस आपकी बॉडी के अंदर गई, CO2 आपकी बॉडी के अंदर गई, नाइट्रोजन आपकी बॉडी के अंदर गई, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर गई ड्यूरिंग इनहेलेशन। लेकिन बाहर जब आती है तो नाइट्रोजन और CO2 आती है, ऑक्सीजन कहाँ गई? आपकी बॉडी ने उसको यूटिलाइज कर लिया, सेपरेट कर दिया, क्योंकि उनके बीच में कोई बॉन्डिंग थी ही नहीं। they all are present in free state। नाइट्रोजन भी फ्री स्टेट में था, CO2 भी फ्री स्टेट में थी, और आपकी ऑक्सीजन भी फ्री स्टेट में थी, इसलिए अलग अलग हो गए। तो इसलिए एयर क्या है? आपकी फ्री स्टेट का एग्जांपल है, और वाटर क्या है? एक कंबाइंड स्टेट का एग्जांपल है। किसका? ऑक्सीजन। वी आर डूइंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कहां प्रेजेंट होता है कंबाइंड फॉर्म में? कार्बोनेट्स की फॉर्म में, सिलिकेट्स की फॉर्म में, ऑक्साइड्स की फॉर्म में, इन तीनों की फॉर्म में भी आपको ऑक्सीजन देखने को मिल जाती है। अगर मैं कार्बोनेट की बात करता हूं तो कार्बोनेट का एग्जांपल मेरे पास क्या है? जहां पर आपको लास्ट में CO3 देखने को मिलता है, जहां पर भी CO3, HCO3, CaCO3, MgCO3, अभी हमने किया था ना MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट बोलते हैं उसको, जहां पर लास्ट में CO3 होता है। CO3 जहां पर भी लास्ट में आपको देखने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक चीज देखनी है कि ऑक्सीजन यहां पर है या नहीं है ना? ऑक्सीजन
O3, तो यानी कंपाउंड फॉर्म में है, कंबाइंड फॉर्म में है, ठीक है। तो ऐसे ही सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, सिलिकेट्स जहां पर एस सल्फर आपके सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन होता है, तो वहां पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, किसके साथ? सिलिकॉन के साथ है। These are the examples of combined state of oxygen. नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को चेक करते हैं क्या ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, कंबाइंड में, ये दोनों में प्रेजेंट है। फ्री स्टेट में प्रेजेंट है एयर के अंदर। एयर के अंदर होती है नाइट्रोजन, कितनी होती है? 71%। एयर के फ्री फॉर्म में है, प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में। नाइट्रेट्स की बात करें तो ये कंबाइंड स्टेट है। नाइट्रोजन कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होती है नाइट्रेट्स, जहां पर आपको लास्ट में NO3 देखने को मिलता है। ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है इसकी, जिस वजह से इसको हम प्योर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कंबाइंड या कंपाउंड, कंबाइंड फॉर्म। तो फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट है, फ्री स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, और कंबाइंड स्टेट के अंदर भी प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। वी आर डूइंग अक्रेंस, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ये टाइटल मत भूलना, अक्रेंस ऑफ नॉन मेटल, प्रेजेंट कहां पर होता है? फ्री फॉर्म में भी मिल जाता है, कंबाइंड फॉर्म में भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन भी आपको फ्री फॉर्म में मिल जाता है। ग्रेफाइट, कोक, डायमंड, ये आपके प्योर सब्सटेंस है, प्योर फॉर्म है कार्बन की। डायमंड के अंदर सिर्फ कार्बन ही कार्बन होता है, कार्बन के अलावा कुछ नहीं होता हीरे के अंदर। जो आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर सिर्फ कार्बन ही कार्बन होता है और कुछ नहीं होता। कोक, कोक के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही होता है, कार्बन के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्योर फॉर्म, ठीक है ना, फ्री सब्सटेंस या फ्री स्टेट, फ्री फ्री इंडिपेंडेंट, इनके साथ कोई नहीं है, अकेला, अलोन। नेक्स्ट कंबाइंड फॉर्म में CO2 सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन किसके साथ प्रेजेंट है? ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, यानी कंबाइंड फॉर्म में है। फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, मेरी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, CHO, कार्बन प्रेजेंट है मेरी बॉडी के अंदर भी, बट किसकी फॉर्म में है? कंपाउंड, कंपाउंड की फॉर्म में है, कंबाइंड फॉर्म में। दोनों ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है, समझ में आया? नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन आवर अर्थ। सबसे दूसरे नंबर पे यही सबसे ज्यादा मिलता है। फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता, आपको कभी भी सिलिकॉन अकेला नहीं मिलेगा। दिस इज द सिंबल ऑफ सिलिकॉन। आपको कभी भी अकेला नहीं मिलेगा सिलिकॉन, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, और उस कंबाइंड फॉर्म को बोलते हैं हम सिलिका या सिलिकेट। सिलिका और सिलिकेट क्या होता है? जहां पर सिलिका के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जहां पर सिलिका के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको हम सिलिका या सिलिकेट बोलते हैं। यानी अकेला नहीं है, ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है, लेकिन है, एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, और सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। नेक्स्ट है सल्फर। अगर सल्फर की बात करते हैं, सल्फर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट में, धरती के अंदर प्रेजेंट है। सल्फर येलो कलर का होता है, फ्री फॉर्म, सिर्फ सल्फर ही सल्फर है। द सिंबल ऑफ सल्फर इज S। कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट है, सल्फेट की फॉर्म में और सल्फाइड की फॉर्म में। सल्फाइड किसको बोलते हैं? H2S, जहां पर आपको हाइड्रोजन और सल्फर देखने को एक साथ देखने को मिलते हैं, बॉन्डिंग हो जब हाइड्रोजन और सल्फर की, तो उसको सल्फाइड बोलते हैं। और सल्फेट किसको बोलते हैं? जब सल्फर की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हो जाती है तो उसको सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट है और फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट है। अगर कंबाइंड है तो यू हैव टू सेपरेट विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस, एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट दैट इज गुड फॉर यू। कुछ आपको करना ही नहीं है, उसको सिर्फ डायरेक्टली यूज करो, जैसे ऑक्सीजन का यूज करते हो आप, आपको सेपरेट नहीं करना पड़ता, आपको मार्केट से ऑक्सीजन खरीदनी नहीं पड़ती है। यू डू नॉट हैव टू परचेज द ऑक्सीजन फ्रॉम द मार्केट, just inhale the air and you can use the oxygen because it is present in the free state. Okay, thank you.